मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार डर सिर्फ अमेरिका या ईरान को नहीं बल्कि पूरे खाड़ी देश को सता रहा है। ईरानी मिसाइलें आसमान चीरती हुई बहरीन और कुवैत तक पहुंच चुकी हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर है और अब सवाल उठ रहा है, अगला नंबर किसका है? यूएई, सऊदी अरब या फिर पूरा खाड़ी क्षेत्र? हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि खाड़ी देशों ने खुलकर ईरान के खिलाफ सख्त बयान देने शुरू कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के हमलों को आतंकवादी हमला बताया है और चेतावनी दी है कि अब पूरा खाड़ी गठबंधन एकजुट होकर जवाब दे सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई नहीं बल्कि अब पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में घिरता दिख रहा है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे ईरानी मिसाइलों ने खाड़ी देशों की टेंशन बढ़ा दी है, क्यों यूएई और अन्य खाड़ी देश अब खुलकर ईरान के खिलाफ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं और क्यों एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हालात नहीं संभले तो पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण तनाव अब खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने बहरीन और कुवैत को सीधे निशाना बनाया है। तेहरान का कहना है कि ये हमले उसके तटीय ठिकानों पर हुए अमेरिकी एयर स्ट्राइक का जवाब थे, लेकिन इन हमलों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर बहरीन और कुवैत पर हमला हो चुका है तो अगला निशाना कौन होगा। यही वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अब खुलकर प्रतिक्रिया देनी शुरू की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बहरीन पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और इसे आतंकी कार्रवाई बताया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गरगाश ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि ईरान की लगातार आक्रामकता को देखते हुए खाड़ी देशों को अब एकजुट होकर मजबूत रुख अपनाना होगा। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी एक खाड़ी देश पर हमला होता है तो वो सिर्फ एक देश पर हमला नहीं बल्कि पूरे खाड़ी गठबंधन पर हमला माना जाएगा। गरगाश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खाड़ी देशों की सुरक्षा आपस में जुड़ी हुई है, उनके हित भी साझा है और उनका भविष्य भी। यानी अब जीसीसी देशों के बीच ये संदेश साफ दिख रहा है कि वे ईरान के खिलाफ सामूहिक रणनीति बना सकते हैं। इतना ही नहीं, एमिरेट सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च के महानिदेशक सुल्तान अल नुएमी ने भी बेहद तीखी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ खोखली निंदा से काम नहीं चलेगा, अब खाड़ी देशों को एकजुट होकर मजबूत कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत और कूटनीति जरूरी है, लेकिन वो ताकत की स्थिति से होनी चाहिए, कमजोरी दिखाकर नहीं। यानी साफ है कि अब खाड़ी देशों का धैर्य टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय से ये देश ईरान के साथ तनाव को संतुलित करने की कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन बहरीन और कुवैत पर हमलों के बाद अब माहौल पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक और घटना ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इराक के स्टार फुटबॉलर अयमन हुसैन को अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर कई घंटों तक हिरासत में रखकर पूछताछ की गई। इस घटना को भी लोग मौजूदा तनाव और सुरक्षा अलर्ट से जोड़कर देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मिडिल ईस्ट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा? क्या खाड़ी देश भी इस संघर्ष में सीधे शामिल हो सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पूरी दुनिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि अगर जीसीसी देश एकजुट होकर खुलकर मैदान में उतरते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल सप्लाई, वैश्विक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और दुनिया की अर्थव्यवस्था, सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल पूरे खाड़ी क्षेत्र में डर, तनाव और युद्ध का साया गहराता जा रहा है और दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि अगला धमाका कहां होगा। आपको क्या लगता है, मिडिल ईस्ट किस दिशा में बढ़ रहा है? इसका भारत जैसे देशों पर क्या असर होगा? लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।